नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि में अ जब पूर्व पद में हो तथा उत्तर पद में छोटी ई, ह्रस्व ई, बड़ी ई जिसको दीर्घ कहा जाता है, या छोटा ऊ और बड़ा ऊ यानी कि ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ हो तो हमेशा हमें ई के स्थान पर ए प्राप्त होता है, तथा यदि अ में ऊ और ऊ जोड़ रहे हो तो हमें हमेशा ओ प्राप्त होता है। उसी तरह से यदि पूर्व पद में आ हो और उत्तर पद में ई, ऊ इनमें से कोई सा भी ह्रस्व या दीर्घ रूप में हो तो हमें प्राप्त होता है ए और ओ। दीर्घ संधि में हमने बात की थी अ ई ऊ तक, यानी कि 6 शुरुआत के 6 स्वरों की अ आ ई ऊ तक। लेकिन अब गुण संधि में हम उससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम री को भी शामिल कर रहे हैं। तो अ या आ जब पूर्व पद में हो तो री के आ जाने पर उसको अर हो जाता है। कैसे होगा ये आपको मैं उदाहरण से समझाऊंगी। एक बार गुण संधि और दीर्घ संधि में आपको मैं अंतर बता देती हूँ, क्योंकि दीर्घ संधि को हमने इससे पहले पढ़ा है। दीर्घ संधि में हमेशा समान स्वर आ रहे हैं। अगर इधर अ है तो इधर भी अ है, इधर ई है तो इधर भी ई आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल पूर्व पद में अ और आ है, बाकी दूसरी तरफ के स्वर जो है बदल गए हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि पूर्व पद में हमेशा अ या आ ही रहेगा, जबकि दीर्घ संधि में ऐसी कोई स्थिति नहीं आती थी। उसमें होता था कि इधर भी ऊ उधर भी ऊ, ऐसा हो सकता है, इधर भी ई इधर भी ई, ऐसा ही होता है। ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा ही होगा कि उसमें दोनों तरफ समान स्वर होंगे और प्राप्त होता था दीर्घ। लेकिन गुण संधि में इस तरफ पूर्व पद में हमेशा अ या आ ही होगा और उत्तर पद में हमेशा ई या ऊ होगा या री होगा। री एक और स्वर हमने इसमें शामिल किया है गुण संधि में, जो कि दीर्घ संधि में नहीं है, री स्वर। तो इस केस में, इस स्थिति में क्या होता है, जब हम अ या आ में ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ आ जाए तो वो ए या ओ बनते हैं। ई है तो ए बनेगा, ऊ है तो ओ बनेगा। इसके उदाहरण देख लीजिए। नर शब्द में जब इंद्र, यहाँ पर रग में अ है और आगे हमारे पास इंद्र का ई, तो अ और ई मिलकर के ए बनाएंगे तो हमारे पास जो शब्द जोड़कर बनेगा वो बन जाएगा नरेंद्र। अ और ई मिलकर ए बनाए, ये अ ये ई, ए बना तो नरेंद्र। यथा जमा इष्ट, अब यथा के थ में आ है और आगे ई है, तो आ में ई मिलने पर भी हमें ए ही प्राप्त होगा, तो ये क्या बन जाएगा, यथेष्ट। उसी तरह से गण के ण में अ है और आगे हमारे पास बड़ी ई है और अ और बड़ी ई मिलकर के फिर से ए बना रहे हैं, क्योंकि ई छोटा है या बड़ा है, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, हर एक स्थिति में वो ए ही बनाएंगे। तो अ में हमने बड़ी ई जोड़ा तो भी वो ए ही बनाएंगे, तो ये शब्द है गणेश बन जाएगा यहाँ पर। उसी तरह से सूर्य जमा उदय, सूर्य में अ है, आगे ऊ है, तो अ में ऊ जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ओ प्राप्त होता है। तो ये शब्द हमारा संधि करके समस्त पद बन जाएगा सूर्योदय, सूर्योदय। उसी तरह से महा में आ है और आगे उत्सव का ऊ, ये मिलकर बना देंगे ओ, और यहाँ पर शब्द हमारे पास जो समस्त रूप प्राप्त होगा वो बन जाएगा महोत्सव, महोत्सव। महा जमा ऋषि, अब ये तो हो गई अ आ इस तरफ है और अगर ऊ ई इस तरफ हो तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर कहा था गुण संधि में एक और स्वर शामिल होता है, वो है री। तो अगर हमारे पास री शामिल हो जाता है तो री को अर आदेश हो जाएगा। तो महा जमा ऋषि जब यहाँ पर है तो ये शब्द बन जाएगा महर्षि, महर्षि। अब यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे कोई शब्द दिया जाए, मान लीजिए नरेंद्र दे दिया आपको शब्द, या आपको गजेंद्र शब्द दे दिया जाए, आपको शब्द दिया गया मान लीजिए गजेंद्र, गजेंद्र, आप
से ये पूछा जाए कि इसमें संधि पहचान कर लिखिए, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है या यण संधि है, कौन सी संधि है, तो आप कैसे पता लगाओगे? हमेशा ये जो मात्रा है, इस मात्रा से गुण संधि का पता चलता है। जहां कहीं भी एक मात्रा होगी, ए की या ओ की, एक मात्रा बीच में आएगी, वो गुण संधि की पहचान होगी। गजेंद्र में एक मात्रा आ रही है, नरेंद्र में एक मात्रा आ रही है ए की, यथेष्ट में एक ही मात्रा आ रही है, गणेश में बीच में एक ही मात्रा आ रही है, सूर्योदय में ओ की मात्रा आ रही है बीच में, महोत्सव में ओ की मात्रा आ रही है बीच में। तो जहां कहीं भी शब्द के बीच में ए या ओ की मात्रा आती है, यानी कि ए और ए में हमेशा एक मात्रा लगती है, तो यदि आपको जो शब्द दिया गया है वो एक मात्रा वाला है, तो आप सीधे से बता सकते हो कि उसमें गुण संधि है। आशा है आपको गुण संधि भी समझ में आ गया होगा बहुत सरलता से। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।